हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी लोग। वेलकम बैक टू हिस्ट्री विद रोहिणी। तो आइए आज हम पढ़ते हैं मैप। जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था कि बहुत जल्द मैं आपके सामने मैप का वीडियो लेकर आऊंगी। बहुत इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन हमारा आता है मैप का, जो बहुत कम मेहनत में हम लोग कर सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, जिसमें आपको 4 स्थान मैप में फिल करने होते हैं। तो पहले तो ये समझ लीजिए कि आपको अगर मैप अच्छे से आप चाहते हैं कि आपका आंसर बिल्कुल सही हो, तो उसके लिए आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि मैप में कौन सा स्टेट कहाँ पर है। बहुत इजी आता है मैप, कुछ भी इसमें आपको करना नहीं है एक्स्ट्रा मेहनत। क्योंकि एक चीज जो मैंने देखी है क्वेश्चंस में, 3-4 साल के जो पेपर्स हैं उनमें, वो ये है कि एक स्टेट का एक स्थान आपसे पूछा जाता है। जैसे मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश का एक ही स्थान आएगा। सांची दे दिया, आपको मध्य प्रदेश में भरना है। पाटलिपुत्र दे दिया, मगध दे दिया, या फिर तो आपको बिहार में भरना है ना। बनारस दे दिया तो आपको उत्तर प्रदेश में भरना है। तो एक स्टेट की एक जगह आपसे पूछी जाएगी। हम लोग चैप्टर वाइज आपके जो नोटबुक जो बुक है उसमें हर एक चैप्टर के पीछे मैप वर्क दिया है, तो हम उसको भी देखेंगे। हर एक चैप्टर वाइज मैप में जो स्थान है वो हम पढ़ेंगे। लेकिन उसके पहले जो सबसे जरूरी चीज है आपके लिए वो ये कि मैप में कौन सा स्टेट कहाँ पर है। जब आप ये समझ जाएंगे कि कौन सा स्टेट कहाँ है, तो आपको मैप बिल्कुल भी बहुत आसान हो जाएगा। 2 चीजें हमें पढ़नी है, याद रखनी है। पहली चीज ये कि कौन सा स्टेट कहाँ पर है इंडिया के मैप में, राइट। दूसरी चीज ये आपको समझना है कि आप जो चीज आपने चैप्टर पढ़ा, आपने पढ़ा फर्स्ट चैप्टर हड़प्पा सभ्यता पढ़ा हम लोगों ने। तो हड़प्पा सभ्यता में जैसे धौलावीरा पूछ लिया, तो हमें ये पता होना चाहिए कि धौलावीरा गुजरात में है। ठीक है, अगर उन्होंने कालीबंगा पूछ लिया तो हमें पता होना चाहिए कालीबंगा राजस्थान में है। अब चौथा चैप्टर है सांची पूछा, तो हमें पता होना चाहिए कि सांची मध्य प्रदेश में है। अब यहाँ एक बहुत अच्छी बात आपको मैं बताती हूँ कि जैसे आपने धौलावीरा आपको पता है कि गुजरात में है, और आपको ये भी पता है कि गुजरात इंडिया के मैप में कहाँ है। ये 2 चीजें कि स्टेट मैप में कहाँ पर एग्जिस्ट करता है इंडिया के मैप में, और जो स्थान आपसे पूछा गया है वो किस स्टेट में है। ये 2 चीजें आपको पता हो। फिर उसके बाद ये जरूरी नहीं है कि धौलावीरा आप एग्जैक्टली उसी जगह पर लिखें जहां पर गुजरात में धौलावीरा है। ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। जैसे सांची आपसे पूछ लिया, हमें पता है कि सांची मध्य प्रदेश में है, तो सांची मध्य प्रदेश में कहाँ एग्जिस्ट करता है ये आपको समझने की जरूरत नहीं है। आपको बस इतना पता होना चाहिए कि सांची मध्य प्रदेश में है, तो आप उसको मध्य प्रदेश में कहीं पर भी लिखें, आपको 1 नंबर जरूर मिल जाएगा। तो सबसे पहला स्टेप हमारा मैप के लिए ये है कि हम अपने स्टेट समझ लें कि मैप में कौन सा स्टेट कहाँ एग्जिस्ट करता है। और उसमें भी मैं आपको बताऊं कि सारे स्टेट हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, नहीं देखना है। आप अगर पूरा मैप तैयार कर लें तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि मैप से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, इन फ्यूचर आपको बहुत काम आएगा। लेकिन अगर आपके पास अभी जैसे हमारे पास समय कम है, तो हम कुछ स्टेट देख सकते हैं कौन से जो हमारे जिनसे रिलेटेड हमारे चैप्टर्स हैं। जैसे कि सबसे पहले हम देख लें कि एमपी का हमारा चौथा चैप्टर एमपी से रिलेटेड है। एमपी में सांची वगैरह उसमें दिया है, भीमबेटका दिया है उसमें। ठीक है, तो हम वो देख लेते हैं। मध्य प्रदेश हमारा कहाँ पर है, मध्य प्रदेश है तो बिल्कुल मध्य में है, लेकिन मध्य प्रदेश से रिलेटेड जो जगह है वो हमें ये पता होना चाहिए कि वो मध्य प्रदेश में है या किसी और स्टेट में है। ठीक है, तो इसको हम लोग पहले स्टडी करें। तो देख लीजिए, हम लोग आज हम सिर्फ स्टेट्स की स्टडी करेंगे, और उसके बाद हम अलग अलग स्थानों के हिसाब से स्टडी करेंगे।
तो 5, 6, 7 जितने भी वीडियोस बनेंगे उसमें आपका मैप पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग बहुत अच्छे से मैप करेंगे और 4 नंबर आपके कहीं नहीं जाएँगे यहाँ पर। चलिए तो देखते हैं। सबसे पहले तो देखिए ऊपर से शुरू करते हैं। आप चाहें तो मैप को ऊपर से शुरू करें, आप चाहें तो यहाँ ईस्ट से, पश्चिम से पूर्व जाएँ, चाहे तो उत्तर से दक्षिण आएँ। पहली बात तो ये कि कोई भी मैप हो किसी भी तरह का, हमेशा उसमें यही रहता है कि जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ये उत्तर होता है, उसके बाद जब हम नीचे आते हैं तो ये दक्षिण होता है, फिर जब हम यहाँ साइड में जाते हैं तो ये हमेशा ये पश्चिम है और ये वाला हिस्सा हमेशा पूर्व कहलाता है। पेपर पर जब भी हम कोई वर्क करते हैं तो इसी तरीके से दिशाएं चलती हैं। ठीक, अब देखिए मैप में हम लोगों को क्या करना है, आपके से रिलेटेड जो स्टेट्स हैं उनकी बात करते हैं हम पहले। तो हमारे में राजस्थान से रिलेटेड बहुत सारी चीजें हैं, तो आप इसको समझ लीजिए कि राजस्थान इंडिया के किस कॉर्नर पे है। राजस्थान है, राजस्थान के ठीक नीचे आपको गुजरात है, ये दोनों कॉर्नर पे हैं और इनकी हम लोग थोड़ी सी आकृति अगर आप इनकी समझ लें तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आकृति से जैसे आप देख सकते हैं कि राजस्थान का मैप किस तरीके से बना हुआ है, थोड़ा सा उसका एक अलग एंगल है। उसी तरह से गुजरात का एक एंगल अलग तरीके से बना हुआ है। आप कैसे भी इसको इमेजिन कर सकते हैं कि गुजरात किस तरीके का बना हुआ है। आप इमेजिन करेंगे और उसको अपने माइंड में रखेंगे तो आपको याद रहेगा। ये अलग से लटका हुआ है भारत में गुजरात, उसके ठीक ऊपर राजस्थान है। राजस्थान के बिल्कुल बगल में उत्तर प्रदेश है और मध्य प्रदेश तो समझने में कोई दिक्कत है ही नहीं, बिल्कुल इंडिया के बीच में मध्य प्रदेश हमारा है। और मध्य प्रदेश और गुजरात के ठीक नीचे महाराष्ट्र है, देख लीजिए। और यहाँ बिहार से क्वेश्चन बहुत आते हैं हमारे, क्योंकि पाटलिपुत्र, पटना, मगध वगैरह हम लोगों ने पढ़ा है, हमारे चैप्टर्स में है। तो ये हमारा उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बगल में है बिहार। ठीक है, तो अभी हम लोग ये सेंटर में जितने स्टेट हैं ये ही हमारे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं। यहाँ पर आंध्र प्रदेश भी इम्पोर्टेंट है। तो आंध्र प्रदेश देखिए, अमरावती यहाँ लिखा ही हुआ है। अमरावती का स्तूप हम लोगों ने पढ़ा है चौथे चैप्टर में। तो अमरावती बहुत पूछा जाता है, ये आमतौर पर आता ही आता है। आपसे अगर बौद्ध धर्म से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे तो आपसे सांची पूछा जाएगा, जो आपको मध्य प्रदेश में लिखना है। ठीक, उसके बाद आपसे ये पूछा जाएगा अमरावती, तो वो आपको यहाँ लिखना है। तो ये कुछ स्टेट हैं, इनको आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। फिर से एक बार देख लेते हैं। सबसे बीच में बिल्कुल इंडिया के बीच में मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश से आप 2 साइड बना लीजिए। आप इस तरीके से करिए, बीच में मध्य प्रदेश, इंडिया के बिल्कुल सेंटर में एमपी, उससे आप 2 साइड बनाइए। एक साइड है उत्तर प्रदेश और एक साइड है राजस्थान, उत्तर की तरफ में। ऐसे साइड में नहीं बनाना है, मध्य प्रदेश के ऊपर की तरफ। मध्य प्रदेश के ऊपर अगर हम जाएंगे तो एक तरफ उत्तर प्रदेश और एक तरफ राजस्थान। और मध्य प्रदेश की बिल्कुल सीध में जब हम जाएंगे तो मध्य प्रदेश की बिल्कुल सीध में है गुजरात। यहाँ आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात ये तीनों मिलकर के एक ट्रायंगल बनाते हैं नीचे की तरफ। यहाँ उत्तर प्रदेश के ठीक बगल में बिहार। तो इसको 3-4 बार जब हम लोग देखेंगे तो हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कौन सा स्टेट कहाँ पर है। और यही स्टेट से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, इसके बाहर कोई स्थान हम लोगों से ज्यादा नहीं पूछा जाता। फिर भी हम सारी चीजों की अलग से क्लास लेंगे, जैसे जैसे हमारे चैप्टर में जो जो जगह, जो स्टेट हैं, उन पर हम बात करेंगे अलग अलग वीडियोस में। तो आपके लिए सारे स्थान क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ आपको सबसे पहले इसी की जरूरत है। आप मैप उठाइए कोई भी, और सबसे पहला काम आपका, अगर आपको 4 नंबर बहुत इजीली लेने हैं तो आपका सबसे पहला वर्क है कि आप सारे स्टेट्स को 3-4 बार ट्राई करें। खाली मैप मार्केट से ले लें और उसमें आप यहाँ से स्टेट देख करके और उस खाली मैप में इंडिया के स्टेट्स को भरने की प्रैक्टिस करें। 4-5 बार आप भरेंगे,
एक बार देख के भरिए, फिर बिना देखे भरेंगे तो आपको थोड़े ही टाइम में ये मैप याद हो जाएगा और जैसे ही आपको ये याद हो जाएगा आपकी प्रॉब्लम बिल्कुल से सॉल्व हो जाएगी। स्थान मैं आपको बिल्कुल करा दूंगी और बीच-बीच में वीडियोस लाऊंगी मैप के, ताकि आप लोगों के लिए वो ईजी रहे। तो आज के लिए इतना ही है। आप लोग इसको अच्छे से देखें, मैप की स्टडी करें और मैं भी बीच में आपको मैप कराऊंगी। सबसे पहले आप लोग स्टेट्स को देखें, कौन सा स्टेट कहाँ है। मैंने आपको बताया कि किस स्टेट्स की तरफ से आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। उन्हें पहले हम लोग बीच के सारे स्टेट्स को हम पहले कवर कर लें। जैसे जम्मू कश्मीर से कोई क्वेश्चन नहीं आता, लद्दाख से कोई क्वेश्चन नहीं आता, यहाँ ऊपर के स्टेट से कोई मतलब नहीं है। बीच के स्टेट गुजरात, राजस्थान, उसके बाद उत्तर प्रदेश और यहाँ बिहार, उसके नीचे मध्य प्रदेश, उसके नीचे महाराष्ट्र और यहाँ नीचे आंध्र प्रदेश आपके लिए थोड़ा सा जरूरी है। आंध्र प्रदेश से क्वेश्चन, अमरावती एकमात्र जगह आपसे पूछी जाती है ये अमरावती की, ये स्तूप के लिए आता है और ये हमेशा मोस्टली आता ही आता है। सांची बहुत पूछा जाता है। तो ये 3-4 स्टेट है, इनको समझ लीजिए, मैप आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।